एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का सिलेबस क्या है सीयूटी 2025 यूजी कोर्स के लिए। देखो, अगर आपने बिजनेस स्टडी को एज अ डोमेन सेलेक्ट किया है तो आपको इसके डिटेल सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, बिजनेस स्टडी के सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं किया गया, एज इट इज जो पिछले साल था वही इस साल ही रखा गया है। और आपको पता हो तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी की जगह पे माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्होंने डाल दी। ऐसे अकाउंटेंसी की बात करें तो उनका भी सिलेबस काफी हद तक रिड्यूस कर दिया इन्होंने। बट बिजनेस स्टडी का सिलेबस है जो लास्ट ईयर था एज इट इज, उसे इस साल भी कंटिन्यू किया गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे दैट इज cet.nta.nic.in, इस वेबसाइट पे जैसे आप सिलेबस वाले सेक्शन पे जाओगे और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बिजनेस स्टडी का सब्जेक्ट मिल जाएगा जिसका कोड 305 है। तो जैसे हम बिजनेस स्टडी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो बिजनेस स्टडी 305 सिलेबस फॉर सीयूटी यूजी 2025 के लिए आपका सीयूटी यूजी का सिलेबस है बिजनेस स्टडी का। तो सिंपल सा सिलेबस है जो लास्ट ईयर था वही पूरा सिलेबस को इन्होंने कॉपी कर रखा है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। आप देख सकते हो आपने जो 12th क्लास में जो चीजें पढ़ी है वही एज इट इज आपसे पूछी जा रही है। जैसे कि आपको पता होगा यूनिट 1 जो है आपका बिजनेस स्टडी के अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट का मीनिंग, ठीक है, मैनेजमेंट के लेवल, मैनेजमेंट साइंस आर्ट प्रोफेशन, टॉप लेवल मिडिल लेवल, ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 2 आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें आप टेलर के प्रिंसिपल, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल ये सब पढ़ते हो। इसके अलावा थर्ड यूनिट जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पता होगा वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं बट वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, आउटसाइड होते हैं, बिजनेस के बाहर की चीजें होती है बट वो बिजनेस पे इंपैक्ट करते ही करते हैं। तो ये सारी चीजें आप यूनिट 3 में पढ़ते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी। बेसिकली पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर आपसे पूछा जा रहा है। प्लानिंग भी पूरा चैप्टर आपसे पूछा जा रहा है, मीनिंग, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, प्लानिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, यानी कि जो भी टाइप ऑफ प्लान है वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑर्गेनाइजिंग आपको पता होगा, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पूरा आपसे पूछा जा रहा है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टेप एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको पूछी जाएगी, ठीक है। देख सकते हो डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये पूरा आपसे ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पूछा जा रहा है। स्टाफिंग एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, स्टाफ इन स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है, रिक्रूटमेंट का क्या मीनिंग होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है आपसे। यानी पूरा स्टाफिंग जो चैप्टर है वो आपसे डिस्कस किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग जो सिलेक्शन मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अलग अलग जो ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, उन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टाफिंग के अंदर। डायरेक्टिंग चैप्टर, डायरेक्टिंग में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम कम्युनिकेशन बैरियर ये सब पढ़ते हैं जो कि लास्ट में आप देख रहे हो। इसके अलावा मीनिंग ये सब तो पूछा ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा देखो ये सब क्या है, ये फर्स्ट बुक तक, ये यहाँ तक है ना आपका फर्स्ट बुक का सिलेबस है, ठीक है। आपको पता होगा आपके 12th क्लास में एक बुक 1 है बिजनेस स्टडी की और बुक 2 है। तो यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये बुक 1 का सिलेबस है, ठीक है। तो बुक 1 का लास्ट चैप्टर आपको पता होगा कंट्रोलिंग है, ठीक है। कंट्रोलिंग आपको पता होगा कि कैसे कंट्रोलिंग किया जा सकता है। कंट्रोलिंग क्या होता है, बेसिकली मॉनिटरिंग, कि हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था क्या वो एक्चुअल में अचीव हो पा रहा है या नहीं, उसे एक्चुअल में एनालाइज करना, देखना क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके अलग अलग कॉजेज को समझना, ठीक है। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग, कंट्रोलिंग जानना, ठीक है। स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के दौरान हम क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से आपसे पूछी जाएगी। तो ये आपका जो बुक 1 है उससे रिलेटेड सिलेबस है किसका, बिजनेस स्टडी के फर्स्ट बुक का। इसके अलावा बिजनेस स्टडी का अगर आप सेकंड बुक देखोगे तो उसमें आपसे यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है, बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं, प्रमोशन, ठीक है, प्राइस, ये सारी चीजें पूछी जाती है। यानी मार्केटिंग मिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। इसके अलावा मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये आपको अच्छी तरह से कवर करना है। तो मार्केटिंग आपसे पूरा पूछा जा रहा है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो एज इट इज आप 12th में पढ़ते हो वही सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। बस एक एक्स्ट्रा चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपके 12th क्लास का सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे सीयूटी में पूछा जाता है। बट लास्ट ईयर भी था, ये नहीं कि इस साल इन्होंने ऐड किया, लास्ट ईयर भी ये चैप्टर था और इस साल भी इन्होंने ये चैप्टर रखा। बट ये चैप्टर आपके लिए कह सकते हो आप नया है क्योंकि 12th में ये चैप्टर नहीं पढ़ते। उससे पहले आप 9th यूनिट को देखोगे तो आपका
कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, बहुत ही इजी चैप्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वे एंड मीन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। अलग अलग जो थ्री टियर पे जो पढ़ते हो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कैसे जा सकते हैं, ठीक है, स्टेट, नेशनल, इस सब के अलग अलग जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ का क्या क्या रोल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, ये सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। और एक लास्ट चैप्टर है आपका, लास्ट यूनिट आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, फंक्शन, नीड, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये सब पता होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप को कैसे डेवलप किया जा सकता है, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यू क्या होती है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है, इन सब का मीनिंग, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा बिजनेस स्टडी का सिलेबस है जो कि एज इट इज रखा गया, कुछ भी चेंज नहीं किया गया यहाँ पे। तो अगर आपने बिजनेस स्टडी को एज ए डोमेन सेलेक्ट कर रखा है तो आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि लास्ट ईयर जो सिलेबस था वही है और इसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से अगर आपने कवर कर रखा है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, तो बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं करते अगर बच्चे ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रखा है तो आई होप आपको बिजनेस स्टडी का पूरा सिलेबस समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।